ये पूछूँगा कि आपके पिताजी को हुआ क्या था? किस लिए अस्पताल में यानी कि एडमिट किया गया? जी। भैया स्कूटी से ऐसे ही अपना गिर गया था और मतलब मैं आयुष्मान कार्ड के चलते 7 लाख रुपए नगद राशि लिया गया और आयुष्मान कार्ड का पूरा 5 लाख रुपए खत्म कर दिया गया। 20,000 25,000 पर डे मतलब वैसे ही करके 2 महीना 10 दिन तक इलाज चला पिताजी का। कर्ज उठाए हैं पिताजी को बचाने के लिए, पिताजी भी नहीं बच पाए और अभी कर्ज किस तरीके से फिर चुका है? भैया ऐसे डेली मंथली आता है, उसके ज़रिए से सब चुका रहा हूँ भैया धीरे-धीरे। अच्छा, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ है क्या उस चीज़ का? उसके बाद फिर वहाँ के जो डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है, वो मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल भी है। ये देखिए किस तरीके से एक रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सुनिएगा रिकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना वो उनसे लड़ नहीं पाएगा। अगर मान लो सडन अभी आईसीयू का एनवायरनमेंट चेंज होगा ना तो हो सकता है कि इसकी स्थिति में एकदम तेजी से सुधार आ जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री को एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि अच्छे से मतलब कार्यवाही करें, हर हॉस्पिटल के प्रति कार्यवाही करें। आज एक और हॉस्पिटल का केस हम आपको दिखाएँगे। जो पीड़ित परिवार हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? भैया मैं राजेंद्र कौशिक, ग्राम बमनी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं अपने पिता स्वर्गीय परसराम कौशिक को सड़क दुर्घटना के पश्चात 14 अप्रैल 2025 को ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट कराया था, जहाँ एडमिट के पश्चात आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज होने वाला था। बट मेरे से डेली नगद राशि लिया जाता था। उसी दिन 85,000 लिए, उसके अच्छा, बाद हाँ। एक चीज़ ये पूछूँगा कि आपके पिताजी को हुआ क्या था? किस लिए अस्पताल में यानी कि एडमिट किया गया? जी। उसका ब्रेन में ब्लड जम गया था। किस उसके वजह से, कैसे जमा था? भैया स्कूटी से ऐसे ही अपना गिर गया था और मतलब नॉ लेकिन ना अंदरूनी चोट लग गया था इसी बात। कितना पैसा जो है टोटल लिया गया आपसे और क्या कुछ अस्पताल में हुआ? भैया वहाँ पे तो गया तो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज करेंगे करके बोले थे। बाकी मेरे से डेली 20,000 25,000 पर डे मतलब वैसे ही करके 2 महीना 10 दिन तक इलाज चला पिताजी का। तो इसी बीच में आयुष्मान कार्ड के चलते 7 लाख रुपए नगद राशि लिया गया और आयुष्मान कार्ड का पूरा 5 लाख रुपए खत्म कर दिया गया। मतलब आयुष्मान कार्ड से भी पैसे खाली हो गए जी। और और का नगद 7 नकद लाख। भी 7 लाख। जी। किस तरीके से ये आप 7 लाख का अरेंजमेंट कैसे करे आपके? भैया मैं अपना घर वगैरह कुछ-कुछ बजाज फाइनेंस है उससे और मामा लोगों से मतलब ऐसे ही सबसे अरेंज किया हुआ भैया। मतलब पूरा कर्ज़े में। कर्ज उठाए हैं जी। पिताजी को बचाने के लिए, पिताजी भी नहीं बच पाए और अभी कर्ज किस तरीके से फिर चुका रहे हैं? भैया ऐसे डेली मंथली आता है, उसके ज़रिए से सब चुका रहा हूँ भैया धीरे-धीरे। क्या कुछ बात हुई थी हॉस्पिटल में और क्या कुछ आगे हुआ? वहाँ पे 2 महीना 10 दिन तक इलाज चला पिताजी का, फिर उसी बीच में पूरा 7 लाख रुपए नगद राशि खत्म कर दिया गया। फिर मैं वही 7 लाख रुपए जो कैश नगद राशि लिया था, उसको मैं उसका बिल के लिए बोला, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है, उसने साफ इनकार कर दिया कि आपसे ₹1 भी नहीं लिया हूँ, जो करना है कर लो करके। ये अच्छा, बोला। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ है क्या उस चीज़ का? है ना भैया ऑडियो कुछ रिकॉर्डिंग। सुना सकते हैं क्या? जी। वहाँ पे मेरे को ना जैसे मेरा 7 लाख रुपए नगद राशि खत्म हुआ, हुँ। उसके बाद फिर वहाँ के जो डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है, वो मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। और मुझे ना ऐसा है कि मेंटली टॉर्चर करके बाहर निकाला गया है कि आने वाला समय में कोरोना आ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा आपके पिताजी मतलब को। यानी कि 2018-20 का जो हाँ, जो कोविड का केस है समय ना, था वो दोबारा वो दोहराएगा? दोबारा दोहराएगा। मतलब अच्छा, उसे निकालने के लिए, अच्छा। क्योंकि मेरे से पूरा पैसा राशि वसूल लिए पैसा थे ऐड लिया गया, और अब पिताजी का आपको हालत भी गंभीर कर दिए गए थे। उसके बाद मतलब उनका एक चाल हुआ कि यहाँ से हॉस्पिटल इस आईसीयू से दूसरे आईसीयू में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, गवर्नमेंट में अच्छा इलाज होता है। ऐसा करके मतलब पूरा बहाना ही कर रहे हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी है मेरे पास। देखिए दोस्तों, अ, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है इस पूरे दुनिया में, लेकिन भगवान ही अब पैसे कमाने पर उतारू हो गया है। पैसे कमाने के नए-नए जो टेक्निक हैं, वो अपनाए जा रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल भी है। ये देखिए किस तरीके से एक रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सुनिएगा रिकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना वो उनसे लड़ नहीं पाएगा। अगर मान लो सडन अभी आईसीयू का एनवायरनमेंट चेंज होगा ना तो हो सकता है कि इसकी स्थिति में एकदम तेजी से सुधार आ जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आगे का रास्ता और कठिन होने वाला है। भाई तू इतना दिन तक महंगी दवाई खरीद लिया है, आगे चल के कैसे करेगा फिर बता? और दवाई बढ़ेगी तो। लेकिन आगे कहीं पे ले जाने में डर भी लगता है ना सर, और कैसे कहाँ नहीं पे देख ले जाऊँ? डर का बात नहीं है। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे कोई गवर्नमेंट में अगर आपके पास ऑप्शन है, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ से परिचय है, तुम यहाँ से लेटर वेटर लिखवा ले रहे हो, वहाँ तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है हमारे सारे परिचित डॉक्टर वहाँ पे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई देखो तुम्हारा 2 पैसा बचेगा, प्रोसीजर को कोई चार्ज नहीं लगेगा।
कल डेट में कोई भी दवाई गोली लेनी है वो तो एकदम वहाँ आराम से मिल जाएगा। सर वहाँ पे अलग अलग और दूसरे दवाई यूज होगा तो नहीं ऐसा नहीं होता है। मेरे ओपिनियन जो भी आता है ना उनके यहाँ अच्छे ब्रांड का आता है भाई। सरकारी में क्या है ना, मेरे ओपिनियन तो मेरे ख्याल से अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, मैं पता भी किया कुछ कुछ दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन वहाँ पे अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन तेरा पूरा फ्री हो जाएगा, लैब पूरा फ्री हो जाएगा। ठीक है, 2 पैसा बचेगा तो आगे चल के तू लड़ पाएगा इसमें। और यहाँ से चीजें खराब करके फिर डी टेस्ट लेके जाएगा, वहां कुछ अनहोनी होगा फिर क्या करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि देख जितना भी अपने को ना करना था मरीज को हमने स्टेबल कंडीशन में पहुंचा दिया। अब अगर ना तू बोलेगा तो तू रुक मेरे यहाँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या बताऊँ तेरे को मैं, कल डेट में कहीं तेरे को भी वही वैसी कंडीशन मत हो जाएगी, यार हमारा भी जल्दी इतना दिन था फिर भी अचानक से कैसे डेथ हो गया, हमको बताया नहीं, हमको कुछ ये नहीं, कुछ नहीं पता चलता। दोस्त तेरे बताता हूँ ना, आज तेरा मरीज अच्छा है, हो सकता है कल डेट में इसका अचानक से फीवर आया, परसों मैं बोलूँ कि इसको निमोनिया हो गया। कोविड फैल रहा है ना, अभी समझ रहे हैं बात को बहुत बुरी तरीके से। तो अभी न जाने कितने मरीजों को निमोनिया हुआ है, किसको भी कोविड हो सकता है, क्या बोल सकते हैं अभी। और वो ये सर्जरी के लिए अच्छा दूसरा एक बार कोविड हुआ तो मैं और नहीं कहूंगा तेरे को, मैं अगर जांच करा दी कोविड निकल गया तो तुरंत मेरे को आइसोलेशन भेजना पड़ेगा सरकारी में। बैठ बैठ ये आ जाना लॉन्ग में बैठ जाए, सब वहीं बैठे बैठे। और सर्जरी के लिए सर अपने क्या प्लास्टिक के लिए वो तो कभी भी एक बार ना तेरा इधर का सब चीज ठीक हो जाए ना, वो तो जब होगा वो कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऑपरेशन कर देंगे, मैं तो रिपोर्ट रखूंगा जो ऑपरेशन तेरे को बोले हुआ है मेरा तो मैं कर दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को ना कि अभी कंडीशन मत बिगड़ने दे। अभी क्या है, इस जगह जाओ मार्केट में कहीं खुदा ना खास्ता कहीं कोविड निकल गया ना तो सुविधा होनी चाहिए। मेरे यहाँ कोई आइसोलेशन नहीं है ना, मेरे यहाँ कोविड पॉजिटिव आया मतलब तेरा पिताजी यहाँ से निकलना पड़ेगा उसको, समझ गया ना। ये डॉक्टर हैं, इनके हिसाब से कोविड जो है एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आ रहा है और कई जो मरीज हैं उसके चपेट में आ रहे हैं। भाई इसका ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो हुआ है, खैर आपके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ-कहाँ आपने शिकायत करी है? ये पूरा आप जत्था आप एक बार देखिए, इसके जी, बाद जी। मैं शिकायत के बारे में बताऊँगा। ये पूरा जत्था लेकर के भाई जो हैं, अब न्याय की उम्मीद से दर-बदर भटक रहे हैं। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ के राजधानी की ये स्थिति है, जहाँ सुशासन की सरकार जो है बड़े-बड़े ढोल पीटती है कि हम सुशासन ला रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं। तो क्या ये न्याय है कि जब एक व्यक्ति जो पहले ही अपने परिवार के सदस्य को, अपने परिवार के मुखिया को खो चुका है, उसके बावजूद उसे न्याय के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। कहाँ-कहाँ की ये लिस्ट है भाई बताएँगे जी, जी, जी। थोड़ा-सा? भैया मैं इसके लिए ना मुख्यमंत्री अपन दोनों डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री जो मेरे गृह जिले के हैं, उनको पता है कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। वो सिर्फ़ सहानुभूति बस दिखा रहे हैं और आगे कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं भैया। और ये मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य ये देखिए, मंत्री सभी के ये पास गया हूँ। है विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। उसी के साथ-साथ श्याम बिहारी जायसवाल, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके नाम का ये लेटर है। बावजूद इसके इस व्यक्ति को, इस भाई को न्याय नहीं मिल पाया। इसके अलावा इसके अगर अलावा हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री का के नाम का लेटर है। राष्ट्रपति दोनों के पास है उसका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हुँ। जितने भी लोग हैं उनके पास का ये लेटर है। ये तमाम पूरे जत्थे हैं, अगर हम आपको दिखाएंगे तो शायद समय हो जाए। स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ, सीएमएचओ जो होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, उनके नाम का ये लेटर है। ये देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, बताइए इसके कि चलते मुझे क्या न्याय मिल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है? जी भाई बताएं। इसके चलते भैया मुझे न्याय नहीं मिल रहा तो मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे जो अविनाश चतुर्वेदी जो स्वास्थ्य मंत्री सीएमएचओ का नोडल अधिकारी है भैया वो लोग तो पूरी तरह से हॉस्पिटल का ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो अपन डीडी नगर थाना में कम से कम 10-15 बार बयान देने गया हूँ। लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर जयवर्धन सिंह है, जो डीडी नगर थाना का जो पुष्पराम धर्मवंशी सर है जो मेरा केस देखे, उसके चलते मतलब मान लो कि हॉस्पिटल से बाहर है, नहीं है मतलब। मैं बयान देने कई बार आ चुका हूँ लेकिन 500 मीटर दूर है वहाँ पे जयवर्धन सिंह एक बार भी बयान देने नहीं आया है। ऐसा चल रहा है। मतलब जो गरीब आदमी है वो भटकते रहें और जो पैसे से खिला देते हैं फिर कुछ भी होता है, वो आराम से अपने मज़े ही कर रहे हैं भैया। भाई इतना सारा चीज हो गया। आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, जी, किस जी। तरीके से कंसंट्रेट जो है आप अपनी पढ़ाई पर कर पा रहे हैं? क्योंकि परिवार का एक मुखिया जो होता है, वो आपके घर से चला गया है। किस तरीके से आप कर पा रहे हैं और भैया आगे क्या चाह रहे हैं आप?
भैया अभी तो मैं मेरा तो अभी 3-4 एग्ज़ाम गया है, जो मैं किसी भी एग्ज़ाम को नहीं दिला पा रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि पढ़ाई तरफ कॉन्सन्ट्रेट भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ भैया। पहले तो मुझे न्याय चाहिए और इस लड़ाई को अपने लिए नहीं भैया, मेरे पीछे और भाई कितने भाई-बहनों का जो मेरे जैसा हाल होगा, उन सबको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ भैया। क्योंकि मैं अगर पढ़ाई करके भी कुछ हासिल कर लूँगा और जो ये सब चीज़ यही चलता रहेगा, बहुत दुखी की बात है भैया। अगर मैं इस लड़ाई को अभी खत्म कर दूँगा और मेरे जैसा कैसा और ऐसे और अन्य केसेस देखने को मिलेगा, ये बहुत गलत है भैया, इसलिए लड़ रहा हूँ। और गवर्नमेंट को समझना चाहिए, इन सब चीज़ को बंद कराना चाहिए। खासकर स्वास्थ्य मंत्री जो मतलब ऐसा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन ना हॉस्पिटल लाइन में ही हो रहा है भैया। तो स्वास्थ्य मंत्री को एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि अच्छे से मतलब कार्यवाही करें, हर हॉस्पिटल के प्रति कार्यवाही करें और ये जो डॉक्टर, हॉस्पिटल ये माफिया लोग हैं ना, इन सबको बंद कराएँ भैया, बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान कार्ड के अंदर ही ना ये पूरा फर्ज़ीवाड़ी आयुष्मान कार्ड के चलते ही हो रहा है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें कहीं सुदूर अंचल की नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहाँ एक व्यक्ति जो है न्याय की उम्मीद से न्याय की माँग को लेकर के अब दर-बदर भटक रहा है। लेकिन शासन प्रशासन मौन बैठी है। भले से वो अखबारों में बड़े-बड़े बैनर पोस्टर के माध्यम से इश्तिहार दे रही है कि हम सुशासन की तिहार सुशासन का जो सरकार है वो ला रहे हैं, लेकिन सुशासन है कहाँ? ये सोचने वाली बात है और इसका जीता जागता उदाहरण ये भाई है, ये व्यक्ति हैं जो आज भी अपने घर के अपने लिए न्याय की उम्मीद से दर-बदर भटक रहे हैं। अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सीजी अनफिल्टर्ड।